हाय गाइस, वेलकम टू माई चैनल सिंपल दी कनेक्शन में। आप लोगों के काफ़ी डीएम और मैसेजेस आए जिसमें आप लोगों ने बोला सर चीटिंग के बारे में शेयर करो, भैया चीटिंग के बारे में शेयर करो कुछ। तो समहाउ थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस। देखो समहाउ मैं इसीलिए शेयर कर सकता हूँ, मैं कोई भी चीज़ ऐसे नहीं शेयर कर रहा कि भाई मैं स्टडी करके शेयर कर रहा हूँ। येस ऑफ कोर्स स्टडी भी मैंने किया है, बट मेरी प्रैक्टिकल जो ज़िंदगी है बचपन से लेकर अब तक समहाउ रिलेशनशिप एंगल उसमें बहुत हाईलाइटेड रहा है। तो आई कैन रियली एक्सप्लेन फ्रॉम द हार्ट बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस, है ना। तो देखो चीटिंग, आपने कभी ह्यूमन डिग्निटी को हर्ट करना आपने मतलब सुना होगा कि भाई हर आदमी का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। शायद चीटिंग हमारी ना उस सेल्फ रिफ्लेक्ट को, सेल्फ इमेज को चूर कर देती है और किसी भी रिलेशन को ख़राब करने के लिए एक बहुत ही मेन रीज़न हो सकती है। बिकॉज़ हर रिलेशनशिप का पहलू क्या होता है दोस्तों, हर रिलेशनशिप का पहलू होता है ट्रस्ट। और ये ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी बीच में आप ये नहीं बोल सकते किसी को कि मैं इस बंदे पे 50% ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ। ट्रस्ट या तो 0 होगा या 100 होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और एक बार चीटिंग रिलेशनशिप में आ गई तो 0 ही है, वो 100 वो 50-60% तो होगा भी नहीं, है ना। ट्रस्ट है या तो 100% है, नहीं है तो 0 है। सिंपल है ना। ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिटेल में नहीं शेयर करूँगा। अगेन हर चीज़ का सॉल्यूशन ना कॉमन सेंस में है। घुमा फिरा के ना बहुत बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं हर चीज़ के। मतलब हम हर चीज़ में अगर बेसिक्स को पकड़ लें तो हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे देखो चीटिंग को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो शायद 3 टाइप में डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहला टाइप तो होता है, एक चीटिंग आप बोल सकते हो सिचुएशनल होती है, एक स्पर ऑफ द मोमेंट में होती है। इंसान है, अट्रैक्ट हो सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं हो सकते भाई। अट्रैक्शन होना एक आदमी और औरत का नेचर है। तो एक चीटिंग ये वाली होती है जिसके अंदर जनरली चीटिंग करने वाला इंसान इस चीज़ को रिकॉल कर लेता है या बहुत मतलब एंड स्टेज आने पर समझ जाता है और चीज़ों को ठीक कर सकता है। ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा बढ़ता नहीं है उस तरह के रिलेशंस में। जो भी चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है अब उसको ठीक करने का ट्राई करता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। ठीक है जी। तो एक चीटिंग तो ये है जो शायद आप कह सकते हैं कि क्यूरेबल है। ठीक है। अब सेकंड टाइप की जो चीटिंग होती है वो होती है भाई, या तो आप में सच में ही कुछ ऐसे इशू हैं जिसकी वजह से सामने वाला इंसान चीटिंग करने को मजबूर हुआ। आप रोज़ रात को दारू पी के आते हैं, या फिर आप में से कोई बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग है, किसी की ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहता है, समय को कंट्रोल करना चाहता है, आप क्या पहनते हैं, कहाँ जाते हैं, आपके मोबाइल चेक करना, ये सब चीज़ें जो पोसेसिवनेस से रिलेटेड हैं। और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि भाई आपकी खुद की हरकतें ऐसी हैं जिसको आप ठंडे दिमाग से अगर सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, ईगो को साइड रख के ठंडे दिमाग से आप ये पाओगे कि कहीं ना कहीं आप रीज़न हो। तो शायद उस तरह की चीटिंग में ये एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चिंगारी का भी काम करती है कि भाई बिकॉज ऑफ मी इट हैड हैपन, सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टेक केयर ऑफ दिस। तो वो भी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करने का काम होता है उसमें। ठीक है जी। अब देखो थर्ड टाइप की जो चीटिंग होती है ना भाई साहब, ये होती है बहुत ख़तरनाक। कैसे भाई, मे भी बंदा या बंदी आपसे प्यार ही ना करती हो और ज़बरदस्ती शादी कर दी गई हो। ठीक है जी। या फिर हकीकत में शी और ही आपको पसंद नहीं करते, बस किसी मजबूरी की वजह से मैरिज हो गई हो।
या कुछ ऐसे रीज़न जिसका ना कोई लॉजिकल या इमोशनल जस्टिफिकेशन नहीं है। अब भाई आपने भी अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लिया कि आप रिलेशनशिप में अपना समय भी दे रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, जो आप कर सकते हो बेस्ट टू बेस्ट आप कर रहे हो, फिर भी सामने वाला बंदा चीटिंग कर रहा है। तो बॉस ये ना फिर उसको ना शाही पनीर खाने की आदत है रोज़ रोज़। गॉट इट। तो ये एक शायद एक कैरेक्टर फ्लॉ हो सकता है। तो ये एक अलार्मिंग है, शायद आपको दुख से कहना पड़ रहा है कि ऐसे रिलेशन से शायद दूर होना पड़े। अगर अभी नहीं होगे तो शायद आगे जाके होगे, बिकॉज़ इंटेंशन या तो मॉनिटरी लेवल पे होती है या बस लाइफ को एंजॉय करने के लेवल पे होती है। तो मेरे ख्याल से कभी ना कभी आपको चोट अगर आप इस तरह की थर्ड टाइप की चीटिंग में इन्वॉल्व हैं तो कभी ना कभी तो पड़ सकती है, और शायद रिलेशन ख़त्म भी हो सकता है। तो आप शायद मेंटली प्रिपेयर हो जाएं पहले से, तो अच्छा है। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास किसी काउंसलर के पास जाएं आप दोनों और मिलें। अगर ये थर्ड लेवल की चीटिंग है तो तब भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता तो फिर तो जय श्री राम। तो टेक केयर गाइस, डू वेल इन लाइफ, गुड बाय, have a good relations in life and enjoy life.